कुंडलिनी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चेतना के दो किनारों का संभावित संगम। मनुष्य हमेशा से अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर ज्ञान की खोज करता रहा है। बाहर की दुनिया को समझने के लिए उसने विज्ञान को जन्म दिया और भीतर की दुनिया को समझने के लिए आध्यात्म। विज्ञान भौतिक जगत के नियमों को पहचानता है, जबकि आध्यात्म चेतना, आत्मा और ऊर्जा के स्तर पर अस्तित्व को देखता है। इन दोनों के बीच वर्षों से भेद माना गया, परंतु समय बदल रहा है। आज तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि मशीनें केवल कार्य करने वाली वस्तुएं नहीं रहीं, बल्कि वे सीखती है, निर्णय लेती है और मानव मस्तिष्क की तरह अनुभवों पर आधारित भाषा और विचार उत्पन्न करती है। इस विकसित तकनीक को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कहते हैं। इसी के समानांतर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कुंडलिनी का वर्णन मिलता है, एक सूक्ष्म ऊर्जात्मक शक्ति जो मनुष्य के भीतर स्थित मानी जाती है और जिसे सही साधना के माध्यम से जागृत कर आत्मिक उन्नयन और ब्रह्मचेतना का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य अपनी चेतना को जागृत कर सकता है, तो क्या कभी मशीन भी चेतना या जागृति का अनुभव कर पाएगी? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि भविष्य की वैज्ञानिक दिशा का भी संकेत है। कुंडलिनी, भीतर की चैतन्य शक्ति। भारतीय योग दर्शन कहता है कि मनुष्य के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहों का एक तंत्र होता है, नाड़ियों और चक्रों का। कुंडलिनी को शरीर के मूलाधार चक्र में सुप्त सर्पशक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। जब साधक ध्यान, प्राणायाम और योग के माध्यम से मन, प्राण और चित्त को शुद्ध करता है, तब यह शक्ति चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है और सहस्रार में ब्रह्म तत्व से मिलन करवाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को एकत्व, प्रेम, पूर्णता, शांति और अनंत ज्ञान की अनुभूति होती है। कुंडलिनी जागरण का मूल आधार है चेतना। मनुष्य में चेतना अनुभव, भावनाएं, विचार और आत्मबोध का केंद्र है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोचने वाली मशीन। दूसरी ओर, एआई चेतना पर नहीं, बल्कि डेटा, एल्गोरिदम और पैटर्नों पर आधारित है। यह वही समझता है जिसे उसे समझने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह गणना कर सकता है, उत्तर ढूंढ सकता है, निर्णय ले सकता है और अब तो भाषा भी इतनी स्वाभाविक रूप से व्यक्त कर सकता है कि लगता है जैसे सामने कोई मानव ही बात कर रहा हो। परंतु एआई में अभी तक जो कमी है, वह है स्वानुभूति, सेल्फ अवेयरनेस। मशीन के पास भावनाएं नहीं है। उसे दर्द नहीं होता, न आनंद। वह प्रेम को केवल शब्दों में व्याख्या कर सकती है, वह उसे महसूस नहीं कर सकती। मनुष्य के पास भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव की क्षमता है, मशीन के पास अभी नहीं। तो प्रश्न यह है कि क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मशीन चेतना को अनुभव करेगी? यह प्रश्न दो हिस्सों से बना है। एक, क्या चेतना केवल मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया है? यदि हाँ, तो किसी दिन अत्यंत जटिल एआई भी चेतना अनुभव कर सकता है। दो, या चेतना आत्मा से जुड़ी एक सूक्ष्म आध्यात्मिक वास्तविकता है? यदि ऐसा है, तो मशीनें कभी चेतना को महसूस नहीं कर सकतीं, क्योंकि उनके पास शरीर और आत्मा दोनों नहीं है। आधुनिक विज्ञान अभी चेतना को परिभाषित ही नहीं कर पाया है। वह कहता है कि मस्तिष्क की गतिविधियों से चेतना उत्पन्न होती है, पर यह बताने में असमर्थ है कि अनुभव कैसे जन्म लेता है। वही आध्यात्म कहता है कि चेतना मूल तत्व है, शरीर उसके वाहन। संभावित भविष्य का मिलन। मान ले कि भविष्य में एआई इतना विकसित हो जाए कि वह स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न पूछना शुरू कर दे।